का सीधे रुक करते हैं। 106 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। एक बड़ी खबर ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई। 106 आरएएस अफसरों के तबादले और राजस्थान में एक बार फिर से ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव। 106 आरएएस अफसरों के तबादले और फर्स्ट इंडिया पर पूरी सूची और पूरा विश्लेषण भी जल्द ही आप देखेंगे, क्योंकि लगातार तबादलों का दौर जारी रहा था, लेकिन एक बार फिर से एक जंबो सूची सामने आई है। 106 आरएएस अफसरों के नाम इस जंबो सूची में है जिनके तबादले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनावों की आचार संहिता लगने से पहले 106 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं और ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा बदलाव भी नजर किस तरह से आता है। इस पूरी सूची का फर्स्ट इंडिया जब सबसे पहले विश्लेषण करेगा, पूरी सूची को एनालिसिस किया जाएगा, उसके बाद में आप समझ पाएंगे, क्योंकि सूची जल्द आपके सामने होगी। 106 आरएएस अफसरों के तबादले, कार्मिक विभाग की ओर से आदेश। ऋतुराज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुट गए हैं। डॉक्टर ऋतुराज, 106 आरएएस अफसरों के तबादले, एक और बड़ा बदलाव ब्यूरोक्रेसी में, क्या पूरी जानकारी इस तबादला सूची को लेकर? देखिए, जो 106 जो तबादले हुए हैं उसमें ज्यादातर करीब 43 से ज्यादा ऐसे हैं जो एसडीओ, जिनका एसडीओ में बदलाव किया गया, एसडीओ के कार्यभार में फेरबदल किया गया। इसी तरह से करीब 6 से 7 एडीएम बदले गए हैं और इसके साथ हम देख पा रहे हैं सूची में डीएसओ लेवल के और जिला परिवहन अधिकारी लेवल के अधिकारियों के तबादले हुए हैं। वहीं जो जिला परिषद में जो सीओ है उस लेवल पे भी अगर तबादलों की बात करें तो करीब 8 से 10 या 12 नाम ऐसे आते हैं जिनका तबादला हुआ है। जो मोटे रूप से बात सामने आ रही है वो यह कि पिछली जो सूचियां जारी की गई थी, तो उन सूचियों में कुछ स्थान छूट गए थे। उन रिक्त स्थानों को यहाँ पर भरने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि एक जगह से जब अधिकारी जाता है तो वो उस जगह को की पूर्ति कई बार एक सूची में नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ से ये किया गया। इसके साथ साथ ही जो जनप्रतिनिधियों की राय को महत्व देते हुए लोकसभा चुनाव से पहले ये अहम तबादले किए गए हैं और साथ ही जैसे उपखंड अधिकारी या एडीएम के जो पद भरे गए हैं वो चुनाव के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि चुनाव के जो काम है वो ज्यादातर वो देखते हैं, जिलों में संभालते हैं चुनाव के काम को, तो उस लिहाज से ये बदलाव किए गए हैं। जो मुख्य रूप से जो देखा जा रही है उसमें ये सामने आया है कि महेंद्र खींची का संयुक्त सचिव गृह अपील के पद पर सचिवालय में तबादला यहाँ पर कर दिया गया। पहले इनको जयपुर में यूआईडी में लगाया गया था, आईटी में भेज दिया गया था। अब उसकी जगह यहाँ पर वो संयुक्त सचिव गृह अपील की भूमिका में नजर आएंगे। जोगाराम देवासी को जो सीओ जिला परिषद पाली लगाया था, अब अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर भेजा गया है। ये रिक्त पद पर भेजा गया है नरेंद्र सिंह पुरोहित है, जिस जिला परिषद सीओ में सीओ थे, अब सीकर में यही भूमिका निभाएंगे जिला परिषद सीओ की। मुरलीधर प्रतिहार का राजस्व अपील अधिकारी कोटा के पद पर तबादला कर दिया गया है, जबकि ये सवाई माधोपुर में जिला परिषद सीओ थे। तो हम देख सकते हैं कि सीओ पद पर भी काफी बदलाव। और एक लंबे समय बाद प्रिया बलराम शर्मा का कार्मिक विभाग से तबादला करके जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त पद पर तबादला किया गया है। ये अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये काफी लंबे समय से कार्मिक में जो शिकायत है और जो जांच में अहम भूमिका निभाते हैं अधिकारी, वो उन अधिकारियों में शामिल थी और करीब इनको 3-1 साल इस पद पर काम करते हो गए थे। इस बीच दरमियान उनका बीच में तबादला भी हुआ था, लेकिन वापस उनको ये जिम्मेदारी बार सौंपी गई थी, लेकिन अब वापस उनका तबादला कर दिया गया है जेडीए में, जो कि एक अहम पद है। जेडीए में अतिरिक्त आयुक्त बनाया गया है जयपुर में जी। इसी तरह एडीएम गंगानगर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे नरेंद्र पाल सिंह। वहीं एडीएम जो वीरेंद्र सिंह चौधरी हैं, वो एडीएम गंगानगर की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे, जबकि जो नरेंद्र पाल सिंह है वो एडीएम गंगानगर में सतर्कता के मुख्य पद पर है। इसी तरह से अगर रजिस्ट्रार की लेवल पे चेंज की बात करें, क्योंकि विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार अहम पद होता है, तो बीकानेर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार बनाए गए हरी सिंह मीणा। चंचल वर्मा जो कि डीएस बनाए गए थे गृह अपील में, अब तो जो पद सूचना प्रौद्योगिकी का यूआईडी में खाली था विशेष अधिकारी पर, क्योंकि आरएस विवेक कुमार को सीएमओ में ले लिया गया था और सीएम के संयुक्त सचिव बनाया गया था, तो तब के बाद इनको महेंद्र खींची को ये पद दिया गया था, लेकिन महेंद्र खींची इसकी जगह अब चंचल वर्मा को इस पद पर लगाया गया है। तो कुछ ही दिनों में हम देख सकते हैं कि इस पद पर 2 बार यहाँ पर तबादले हो गए इस पद के लिए। जो यूआईडी का जो प्रोजेक्ट है, आधार का जिस तरह से वेरिफिकेशन होता है
उस अहम पद के लिए ये कवायद की गई है। इसी तरह से हम देखते हैं जो अलवर एडीएम बनाया गया है बीना महावर को। सुमन पवार जो कि जयपुर पूर्व में थी, अब उप महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक जयपुर वृत्त में होंगी। यह भी एक बड़ा तबादला मान सकते हैं। चंद्रभान सिंह भाटी बाड़मेर में थे, अब जिला रसद अधिकारी जोधपुर की भूमिका निभाएंगे। तो हम देख सकते हैं डीएसओ पद पर भी तबादले किए गए और उनके सहित हम देख सकते हैं, देख पा रहे हैं कि इस सूची में 2 से 3 डीएसओ इधर उधर हुए हैं। उन्हीं के साथ जीतेश मालविया, जिनको जो एडीएम की भूमिका निभा रहे थे टोंक में, अब वो उदयपुर में जो है डीएसओ की भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह से ये जो तबादले मुख्य तौर पर एसडीओ के तबादले, क्योंकि वो निर्वाचन में अहम भूमिका निभाते हैं और इसमें से कई जो रिक्त पद थे उनको भरा गया है। साथ ही साथ बिल्कुल डॉक्टर राज, मेरा अगला सवाल वही था, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि रिक्त पदों पर हम देख रहे हैं काफी सारी इस सूची में नाम रिक्त पदों पर हैं। कुल मिलाकर के एक सोच भी इसके पीछे रही होगी चुनावों से पहले, क्योंकि रिक्त पदों पर अगर पद रिक्त ही रहते तो मेरे ख्याल में जो काम थे, जो जिम्मेदारियां थी, उनका बंटवारा होने में दिक्कत होती। लेकिन अब रिक्त पदों पर भी पूर्ति हुई है इस सूची के बाद और ज्यादा, क्योंकि पिछली सूची में भी इस तरह का जिक्र था। बिल्कुल, और कई बार जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एक सूची जब निकाल दी जाती है बड़ी 396 आरएस की चूंकि सूची थी, तो उस सूची के और कुछ अभी हाल ही में और तबादले हुए 100 से ज्यादा आरएस अधिकारियों के, तो उस सूची के दोनों के जो मिला के जो रिक्त पद हो गए। क्योंकि कई बार यह होता है कि एक अफसर का जब तबादला वहां दूसरी जगह कर दिया जाता है तो उस जगह पर कोई नहीं एकदम से लगाया जा सकता, या लगाया भी जाता है तो फिर उसके एवज में सरकार को दूसरी व्यवस्था करनी पड़ती है, क्योंकि वो उस अधिकारी वहां पर ज्वाइन कई कारणों से नहीं कर पाते या उनका गृह जिला होता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारी हैं उनका कोई गृह जिला नहीं हो, उसमें पदस्थापन नहीं हो, क्योंकि ये साफ निर्देश है जो चुनाव आयोग के कि गृह जिले में पदस्थापन नहीं हो चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारी का। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर बार बार तबादले करने पड़ते हैं और इसी लिहाज से ये भी एक बड़ी सूची सामने आ रही है। डॉक्टर राज, ये भी बताइए, क्योंकि आपने चुनावों का जिक्र किया और चुनावों के जिक्र में ये भी पूछना बहुत लाजमी हो जाता है कि चुनावों के जिक्र के आधार पर ये 106 आरएएस अफसरों के तबादलों की सूची कितनी बैलेंस नजर आ रही है, क्योंकि जिम्मेदारियों का वर्गीकरण इस सूची में बाकायदा किया गया है, चुनाव अधिकारी जो होंगे उनकी भी। तो ये इसमें जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है, इसमें जो विभिन्न प्रशासकीय जो पद हैं, प्रशासकीय अधिकारी हैं, जो वो उनको देख कर किया गया है, क्योंकि जो जिस तरह की कार्य क्षमता, जिस तरह के जो पद हैं उनके इस लिहाज से अधिकारी लगाने की कोशिश की। कई बार ये भी देखने में आता है कि जो अधिकारी होते हैं वो उस हिसाब से नहीं अपनी क्षमता दिखा पाते, तो इसके लिए रद्दोबदल करना पड़ता है और उसके बाद ये फिर एक सूची बनाई जाती है। तो यह उसी कड़ी की सूची मानी जाएगी। अच्छा ऋतुराज, ये भी बताइए, क्योंकि पिछली सूची में हमने देखा जो कई ऐसे अधिकारी थे प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए जिन्हें एपीओ पहले किया गया था, लेकिन नई सूची में जिम्मेदारियां का वर्गीकरण उन्हीं के साथ में हुआ। इस सूची में कोई ऐसा नाम? देखिए, ऐसे भी कई नाम इस सूची में देख पा रहा हूं मैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो एक तरह से एडजस्टमेंट सूची है, क्योंकि जो पिछली सूची में जो अधिकारी जिस पद पर लगाए गए थे और उस पद पर नहीं लगे, मान लीजिए, या ज्वाइन नहीं कर पाए या किसी कारण से नहीं उसमें लिए या कुछ टाइम ज्वाइन किया और उसके बाद नहीं आगे बढ़ पाए, तो उसकी भी रद्दोबदल यहाँ देख सकते हैं। ऐसे कुछ नामों में जो महेंद्र चिट्टी का नाम है वो शामिल है और उनका फिर एक बार तबादला किया गया है। हाल ही के कुछ दिनों में ही ये तबादला किया गया। अच्छा, कारण क्या समझ में आ रहे हैं ऋतुराज तबादले के पीछे? देखिए, तमाम कारण प्रशासकीय कारण होते हैं और ये तमाम प्रशासकीय कारणों से किया गया जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा आपसे कि जो चुनाव का जब दौर होता है तो चुनाव में सरकार अपनी तरह से इसको पदस्थापन करने का प्रयास करती है। कई बार ये होता है कि पदस्थापन के प्रयासों में ए सूची और बी सूची को लिया जाता है। तो जब ए सूची के अधिकारी जब नहीं ज्वाइन कर पाते या कोई किसी कारण से वहां पर टिक नहीं पाते तो बी सूची के अधिकारियों को लगाया जाता है। ये सतत प्रक्रिया होती है
दूसरा एक कारण ये जो रिक्त पद वाला होता है कि जिसमें चुनाव कार्यों से जुड़े जो अधिकारी होते हैं, जैसे एडीएम स्तर के अधिकारी होते हैं या उपखंड अधिकारी स्तर होते हैं, तो इसमें निर्वाचन विभाग और निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं, उसके अनुसार तबादले करने पड़ते हैं, क्योंकि रिक्त पद को भरा जाना जरूरी होता है और रिक्त पदों को भर के चुनाव आयोग को बताना पड़ता है कि चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारियों का को रिक्त पद को भर दिया गया है उपयुक्त अधिकारी लगाकर। आप ऋतुराज ये भी बताइए, क्योंकि हर सूची के विश्लेषण के समय हम ये सवाल अक्सर करते हैं आपसे और आप बताते भी हैं, क्योंकि सूची जब सामने होती है कई नाम ऐसे होते हैं जो बहुत ऑब्वियस होते हैं, कई नाम ऐसे लगता है कि नहीं ये नाम यहाँ पर है, ये सरप्राइज एलिमेंट है। सूची में लगा कोई 106 नामों में ऐसा सरप्राइज? देखिए, ये जो सूची है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि ये एडजस्टमेंट वाली मुख्यतः सूची है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक के बाद एक जब सूची निकलती है, जो बार बार अधिकारी क्योंकि एक साथ बड़े सूची में नाम होते हैं 396 या 150, तो उन नामों के मुताबिक तत्काल उस उपयुक्त अधिकारी को सरकार नहीं कर पाती कि उसी सूची में जो उसका पद खाली हो उसको दिया जाए, या मान लीजिए उस सूची में वो नाम दे दिया जाता है तो किन्हीं कारणों से कोई अधिकारी मान लीजिए नहीं उसमें ज्वाइन कर पाता, तो तीसरी सूची निकाली जाती है। उसी कड़ी में सूची है। और मुख्य जो फोकस जो एरिया है, वो मुख्य फोकस एरिया कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव से पहले हर सरकार प्रशासन में फील्ड में अपनी पकड़ करने के लिए, प्रशासनिक पकड़ करने के लिए अधिकारियों को जो राजमाइश एक तरह से करती रहती है, और उसी कड़ी में यह सूची को देखा जाना चाहिए। और उसी कड़ी में इस सूची को देखते हुए उपयुक्त अधिकारियों को एक बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार सूची में तलाश करके लगाया जाता है। वही इस सूची में भी करने की कोशिश की गई है। बिल्कुल डॉक्टर ऋतुराज, और हमारे दर्शकों के सामने पूरी सूची जिसका विश्लेषण भी आप कर रहे हैं, एक बार फिर से जो दर्शक अभी जुड़े उन्हें बताते हैं। राजस्थान में 106 आरएएस अफसरों के तबादले हुए हैं। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सूची फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं, जिससे एनालाइज भी मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर ऋतुराज कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बताएं, क्योंकि 106 आरएएस अफसरों के तबादले हुए चुनावों से पहले। नाम है मुकेश कुमार मीणा, आयुक्त उप निवेशक विभाग नाचना उन्हें लगाया गया है। देवेंद्र सिंह परमार, आयुक्त एवं विशेष अधिकारी दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। पुष्पा कंवर सिसोदिया, एसडीएम ओसिया विकास पंचोली, एसडीएम निम्बा हेड़ा। महिपाल सिंह, एसडीएम बूंदी। संजय गोयल, एसडीएम जोबनेर। साथ ही साथ देखिए सूची भी हम आपको दिखा रहे हैं। कार्मिक विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किए गए हैं। दीपांशु सागवान, एसडीएम रिंगस मुकेश चौधरी, एसडीएम रूपनगढ़ मनोज कुमार वर्मा। उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर ब्रजेश मीणा, एसडीएम गंगापुर सिटी। गोपाल परिहार, एडीएम दूदू। जेपी बैरवा, जिला परिवहन अधिकारी जोधपुर उन्हें लगाया गया है। इसके अलावा सुरेंद्र प्रसाद, एसडीएम मुंडावर अलवर। सुनील कुमार, एसडीएम सीमलवाड़ा। अभिषेक चारण, एसडीएम सिरोही। अनूप सिंह, एसडीएम किशनगढ़ बास। रजनी माधीवाल, उपायुक्त नगर निगम ग्रेटर जयपुर। सीता शर्मा, एसडीएम सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। भवानी सिंह, एसडीएम भड़ियाना जैसलमेर। जयपाल सिंह राठौड़, उपायुक्त जेडीए जोधपुर। दूधाराम, एसडीएम पिपाड़ सिटी। शिवचरण शर्मा, एसडीएम चाकसू। रामजीभाई कलबी, एसडीएम शिव। जीतू कुल्हारी, एसडीएम श्रीगंगानगर। गोपाल जांगीड़, एसडीएम नोखा। शिवा चौधरी, एसडीएम सादुल शहर। विनीत कुमार सुखाड़िया, एसडीएम जयपुर दक्षिण। विकास मोहन भाटी, एसडीएम डिडवाना। चंद्र प्रकाश शर्मा, एसडीएम मलसीसर। प्रियंका बड़गूजर, सहायक कलेक्टर चोमू। अरुण कुमार शर्मा, सहायक कलेक्टर सांभर। सोहन सिंह नरूका, उपायुक्त नगर निगम हेरिटेज जयपुर। मनोज सोलंकी, एसडीएम चौहटर। ब्रजेश कुमार, एसडीएम चुड़ावा। सूरजभान बिश्नोई, उपायुक्त नगर निगम बीकानेर। रोहित चौहान, एसडीएम मकराना। कार्मिक विभाग द्वारा ये आदेश जारी हो चुके हैं, जिसकी सूची हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 106 आरएएस अफसरों के तबादले। मेरे साथ डॉक्टर ऋतुराज भी जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, किस तरह से देख रहे हैं सूची को? देखिए, ये जो सूची की बात करें, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये मुख्यतः एक एडजस्टमेंट सूची मानी जा रही है, और इस एडजस्टमेंट सूची में 7 जगह पर 3 जिला परिषद निकल रहे हैं। इस तरह से
जो एडीएम हैं वो भी करीब 7 बदले गए हैं 7 जिलों के। तो ये बड़ी सूची, और इसके साथ ही करीब 23 उपखंडों में उपखंड अधिकारी बदले गए हैं। साथ ही साथ करीब जो 7 आरएएस का जो पूर्व में तबादले किए गए थे 27 फरवरी को, वो तबादले यहाँ पर निरस्त किए गए हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि अभी भी पूर्व के तबादलों में संशोधनों का क्रम जारी है। संशोधनों का या एडजस्टमेंट का या व्यवस्थार्थ काम करने का क्रम जारी है। यह हम इस सूची में भी देख सकते हैं। अक्सर ये होता है कि एक सूची निकाली जाती है, फिर ये माना जाता है कि टेस्टिंग एक तरह से की जाती है, क्योंकि कई बार ये एक बार में पता नहीं लगता कि कोई जिम्मेदार पद है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त अधिकारी कौन सा होगा, या उस उपयुक्त अधिकारी के किसी कारणवश ज्वाइन नहीं करने से जो स्थिति उत्पन्न होती है उसके वजह से 2 या 3 सूचियां जारी होती हैं। तो अभी तक जो पहले सूची जारी हुई थी, फिर उसके बाद एक और सूची जारी हुई, और अब ये तीसरी सूची, बड़ी सूची जिसको कह सकते हैं हम, वो जारी हुई है। तो उस कड़ी में ये मोटे तौर पर जो विश्लेषण किया जाएगा इसका, तो मोटे तौर पर यही सामने आता है कि यह एडजस्टमेंट सूची है। इसमें जो पूर्व के जो 7 आरएएस हैं उनका जो तबादला हुआ था वो निरस्त भी किया गया है। तो पूर्व में जो लगे गए थे उनका तबादला चेंज भी किया गया है। तो जैसे हम बात करें, अगर महेंद्र जी की ही बात करें, तो अब वो उनका तबादला चेंज करते हुए गृह अपील में उनको संयुक्त सचिव बनाया गया है, जबकि वो विशेषाधिकारी बनाए गए थे यूआईडी प्रोजेक्ट में, जो कि आईटी के तहत होता था। डीओआईटी में भूमिका निभाई जाती थी, और जो आधार कार्ड बनाने के सत्यापन से लेकर और तमाम चीजों को देखा करते थे। इसी तरह से और सूची में नाम मैं देख पा रहा हूँ कि वो एक तरह से या तो एडजस्टमेंट किया है या दूसरी जगह उनका तबादला किया गया है। दूसरी बात यह है, इसमें संभवतः ये माना जा रहा है बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।